दोस्तों कहते हैं कि जब आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएं तो आपको थोड़ा सा चुप हो जाना चाहिए। चलिए, आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ और ये जो कहानी है वो इसी मुहावरे पर आधारित है। एक चुप 100 सुख। एक जमींदार था, एक उसकी घरवाली थी। घर में 2 जने ही थे। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी तो घरवाली का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन घरवाली अपनी रिश्तेदारी में गई। वहां उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घर वाले का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो जब तक मेरे से लड़ते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। इस पर बुजुर्ग महिला ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसका एक अचूक इलाज है। जब भी कभी तेरा घरवाला तेरे साथ लड़े, तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप ही चुप हो जाएगा। अब वो बूढ़ी महिला अपने घर के अंदर गई, एक शीशी भर कर ले आई और उसे दे दी। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता था, वो दवा मुंह में रख लेती थी। इससे काफी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफी कम हो गया था। ये देखकर वो काफी खुश हुई। वो खुशी खुशी उस बूढ़ी महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई है। आपने इसमें क्या डाला है, जरा बता देना तो। मैं इसे घर में ही बना लूंगी। बार बार आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पर उस बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें शुद्ध पानी के सिवाय और कुछ नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुआ है। जब तुम दवा यानी कि उस पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल ही नहीं सकती थी, और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घर वाले का गुस्सा भी शांत हो जाता था। इसी को एक चुप 100 सुख कहते हैं। बुजुर्ग महिला ने जमींदार की घरवाली को सीख दी कि इस दवा को कभी भूलना मत, और अगर किसी को जरूरत पड़े तो आगे भी लेते रहना। जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग महिला की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई।